नमस्कार। स्टडी सिविल बीइंग्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अगस्त प्रतियोगिता दर्पण 2020 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं इसका पहला पॉइंट, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए नया इंटर्नशिप कार्यक्रम। देखते हैं इसकी घोषणा 4 जून 2020 को की गई थी। इसमें 1 वर्ष के प्रशिक्षण के तहत स्वच्छता अभियान और अन्य रचनात्मक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उन्हें रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में शुरू की है। इसका उद्देश्य 2025 तक 1 करोड़ सफल इंजीनियर इंटर्नशिप का लक्ष्य है। बीटेक, बीआर्क, बीप्लान, बीएससी की उपाधि प्राप्त स्नातक इस उपाधि के लिए 18 माह के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए मानव परीक्षण को मंजूरी मिली। इसके परीक्षण की शुरुआत जुलाई 2020 में की गई थी। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च व राष्ट्रीय विषाणु विज्ञापन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के सहयोग से इस वैक्सीन कैंडिडेट का निर्माण हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने किया। कोरोना मरीजों के सैंपल से वायरस को आइसोलेट करने के पश्चात NIV पुणे ने इसे भारत बायोटेक को, जो पोलियो, चिकनगुनिया, रेबीज व जापानी इन्फेक्सलाइट्स आदि रोगों के लिए वैक्सीन तैयार कर चुकी है, को सौंप दिया। जैसा आप जानते ही हैं, कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने में विश्व भर में प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि इस दिशा में कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है। इस दिशा में मानव परीक्षण के चरण में पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन के लिए विश्व भर में चल रही तैयारियों को देखते हुए इस वैक्सीन के निकट भविष्य में उपलब्ध होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इसके वितरण हेतु कार्य योजना पर चर्चा सरकार में शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को संपन्न की। ऐसा माना जा रहा है कि वैक्सीन तैयार करने के पश्चात सबसे बड़ी चुनौती उसके वितरण की होगी। संपूर्ण विश्व में कम से कम 400 से अधिक करोड़ वैक्सीन की तत्काल आवश्यकता का अनुमान विशेषज्ञों ने लगाया है। अगला पॉइंट देखते हैं, गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सैन्य झड़प। इसको डिटेल में समझते हैं। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 15-16 जून मध्य रात्रि को हिंसक झड़प हुई। कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। गलवान घाटी, जो शुरू से ही भारत के नियंत्रण में रही है, कब्जे के लिए भारी प्रयास चीनी सेना ने 1962 के युद्ध से ही प्रारंभ कर दिए थे, किंतु यहां भारत का नियंत्रण बना रहा। हाल ही में 5 मई 2020 को भी चीनी पीपुल्स आर्मी ने इस क्षेत्र में घुसपैठ की थी तथा उसके पश्चात चीन ने इसे अपना क्षेत्र बताना शुरू कर दिया था। इस मुद्दे पर दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक 6 जून को हुई थी, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा के पीछे यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे हटने को सहमत हो गई थी। इसके बाद ही सोची समझी योजना के तहत चीनी सैनिकों ने समझौते का उल्लंघन करते हुए 15 और 16 जून की रात्रि को गलवान क्षेत्र पर अपना दावा ठोककर चीन ने वस्तुतः वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों पक्षों में चल रही बातचीत को पेचीदा बना दिया है, जिससे दोनों सेनाओं में हिंसक झड़प हुई, जिस कारण कर्नल संतोष बाबू सहित अन्य 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देश में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। अभी आपको जो बताया, जो गलवान घाटी में हुआ, उसी कारण भारत सरकार द्वारा 29 जून 2020 को सभी चीनी ऐप्स, लगभग 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें प्रमुख टिकटॉक, हेलो, कैम स्कैनर और शेयरिट सहित अन्य ऐप्स भी शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 29 जून 2020 की विज्ञप्ति में कहा गया कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, रक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था पर खतरा मानते हुए
सरकार ने यह फैसला किया है। मंत्रालय की विज्ञप्ति से कहा गया कि काफ़ी दिनों से डाटा सिक्योरिटी को लेकर चिंतित रहा है तथा विभिन्न क्षेत्रों में डाटा लीक होने की शिकायतें मिल रही हैं। इनमें से कुछ ऐप्स से भारत से बाहर बैठे लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी कारण इन ऐप्स को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में उप श्रेणीकरण हेतु गठित आयोग के कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून 2020 को यह निर्णय लिया गया। इसमें ऐसे वर्गों को लाभान्वित होने की संभावना है जिनके नाम अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में तो शामिल हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 27% आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा। अगला पॉइंट देखते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानव संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2020 की अखिल भारतीय रैंकिंग, इसे 11 जून 2020 को जारी किया गया। इंडिया रैंकिंग 2020 नाम से यह रैंकिंग NIRF के तहत 10 श्रेणियों में जारी होगी। इसमें दंत चिकित्सा संस्थानों को पहली बार शामिल किया गया है। इस वीडियो में केवल राष्ट्रीय घटनाक्रम को ही कवर किया गया है। अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।